तो देखिए यहां पर कल हम बात कर रहे थे कि मंगल मंगल और एरिस साइन की हमने बात की थी कि क्योंकि मंगल का मूल त्रिकोण जो राशि है वो एरीज है, मेष राशि है। ठीक है। तो जो मंगल के जो गुण हैं वही गुण जो हैं मेष राशि के हैं। ठीक है। लगभग लगभग क्या, बिल्कुल वही चीज है, बिकॉज उसकी मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है। और हमने एक बात ये की थी कि जहां जी। भी आपका एरिस साइन आपके हॉरोस्कोप में जाएगा वहां पर आपकी जिंदगी का जो फोकस होगा वहां पे होगा। वहां आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी को ड्रेन करेंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे, विटी होता है। वहां पे रिजल्ट्स आपको स्पॉन्टेनियसली मिलेंगे, सडन गेन्स, सडन लॉसेस, जो भी चीजें सडनली होती हैं वहां आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है। और जो लॉजिकल होते हैं। ठीक है। ये सब चीजें हमने बात की थी और हमने कवर किया था कि एरीज साइन आपका जो है अगर थर्ड हाउस के अंदर है तो एरीज साइन थर्ड हाउस में कब आएगा? जब कुंभ राशि लगन में होगी। ठीक है। राइट। यस सर। ठीक है। यस सर। जो मार्स डोमिनेटेड लोग होते हैं, मार्स का इफेक्ट किसी पर्सन पे ज्यादा कब आता है? लगन में एरिस हो, लगन में मंगल हो, लगन के अंदर लग्नेश के साथ मार्स कॉम्बिनेशन में हो, मार्स जो है वो केंद्र के भावों में हो। राइट। फिर हमने एक बात की थी, मैं थोड़ा सा जस्ट रिकैप कर रहा हूं, और जिसे बोलते हैं कि थोड़ा सा लय भी बन जाएगी। ठीक है। मंगल के जो किसी भी महिला के जन्म पत्री के अंदर अकॉर्डिंग टू भृगुनंदी नाड़ी जो हस्बैंड है वो मंगल को हम देखिए, हस्बैंड के लिए मंगल किन ग्रहों के साथ बैठा है, मंगल की पोजीशन क्या है, तो इट विल डिफाइन अबाउट द नेचर ऑफ द हस्बैंड, अबाउट कि हस्बैंड जो है वो कैसा होगा, कैसी उसकी नेचर होगी, कैसी बहुत सारी चीजें हम हस्बैंड के बारे में निकाल सकते हैं। ठीक है। मार्स जो होता है, दूसरी बात, थोड़े से हम चीजों को ऐड ऑन करते हैं क्योंकि कल जो हमने लेक्चर दिया था उसमें कुछ चीजें मुझे लगा मिसिंग थी। जैसे कि जिसका मंगल के जो गुण हैं उनमें मंगल ओरिएंटेड पर्सन होता है, उसकी बॉडी स्ट्रांग होती है। ठीक है। उसका जो वेट ज्यादा नहीं होता, एथलेट जैसे जो एथलीट्स होते हैं उनका वेट ज्यादा नहीं होता ना, मीडियम मतलब मॉडरेट वेट होता है। मंगल जो है इगोइस्टिक है, ईगो है उसमें। मंगल एक मिलिट्री कमांडर है, तो क्लेवर है, अपॉर्चुनिस्ट है, मौका परस्त है। क्योंकि वॉर में अगर आप अपॉर्चुनिटी खो दोगे ना तो दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। राइट। जी। आपके जीवन का जो फोकस है, आपका जो फोकस है उसका जो कारक है वो मंगल है, क्लेवर है। ठीक है। मंगल जो है वो अल्प संतति, एरीज साइन जो है अल्प संतति को दिखाता है, ओवर एग्रेसिव है, डोमिनेंट है, रूल करने में, डोमिनेट करने में ऐसे लोग विश्वास रखते हैं कि डोमिनेट करके छा के रहा जाए, जहां हम जाएं मतलब हम हैं बाकी सब पानी कम है, ये डायलॉग परफेक्टली फिट बैठता है मंगल वालों पे, मंगल डोमिनेटेड पर्सन एरीज वाले। मतलब वो हाईलाइट होना चाहते हैं ना, लाइमलाइट में मतलब आना चाहते हैं, सूर्य भी वहां जाके उच्च का हो जाता है। ठीक है। ऐसे लोग टेंस जो सिचुएशंस होती हैं वहां पर घबराते नहीं है, ब्रेवली उन सिचुएशंस को फेस करते हैं। ठीक है। कंपिटिटिव नेचर के होते हैं, उन्हें कंपिटिटिव इन्वायरमेंट अच्छा लगता है। फादर में मंगल डोमिनेटेड होगा ना, अब बच्चे को चलो स्पोर्ट्स खेलें,
चलो भागने चले, एक्सरसाइज करने चले, घर में भी आ जाएंगे भी डिसिप्लिन से, पढ़ो अभी इस टाइम पे, खाना खाओ, ये करो वो करो। मतलब उसको कॉम्पिटिटिव जो है एंगल से अ, उसको पालन पोषण करेगा। मदर होगी तो सेम थिंग्स मदर के साथ। ठीक है, उन्हें ऐसे लगेगा कि गेट से बाहर निकल दी, कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, तो हमारा बच्चा भी जो है उस कंपटीशन के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं, दे बिलीव इन विनिंग। और रैम देखिए जो इसका साइन है, वो पहाड़ पे ऊपर ऊपर जाती है, वो इतनी हाइट इंक्रीज कर देती है ना कि जिस जहां कंपटीशन एंड हो जाता है, जो लेपर्ड है ना वो उस हाइट पे जा नहीं पाता, वो और स्टीप एकदम सीधी उसके ऊपर भी चढ़ जाती है कि आओ, कम एंड डू लाइक मी। मतलब मैं कुछ ऐसा करता हूं जो एरीज ओरिएंटेड या मतलब जो मंगल ओरिएंटेड लोग होते हैं, वो अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। जहां पे आपका एरिस साइन होता है, वहां पे आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके आपके हॉरोस्कोप में एरिस साइन कहां पे गया है, उस भाव से रिलेटेड आप अपने फैमिली से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अच्छे सोल्जर्स होते हैं पुलिस में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, ये लोगों को मोटिवेट करने में बिलीव करते हैं। इनका मतलब एंथुजियाज्म इंजेक्ट करना लोगों के अंदर। ठीक है, श्रूड एंड क्रूअल भी होते हैं, दुश्मनी अगर हो जाएगी तो बख्शेंगे नहीं। लेकिन एरीज और स्कॉर्पियो में डिफरेंस है। ठीक है, एरीज वाला ना सामने आके लड़ेगा, सामने से, इन फ्रंट ऑफ व्यू, खुल्लम खुल्ला लड़ाई करेगा। स्कॉर्पियो वाला ना छुप के कॉन्स्पिरेसी करके वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि जीत उसी की हो। ही विल स्ट्राइक व्हेन यू आर वेयर यू आर वीक एंड व्हेन यू आर एट द वीकेस्ट, पूरी स्ट्रेटेजी से, गुरिल्ला वारफेयर होता है ना जैसे, वो ऐसे। स्कॉर्पियो वाला बहुत खतरनाक होता है, वो कभी भी रिवेंज को कभी नहीं भूलता। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना। इट इज वेरी डेंजरस टू हैव अ एनिमी विद स्कॉर्पियो साइन। वो कई सालों तक वो जो कहावत बनी है ना, रिवेंज इज बेटर व्हेन सर्व कोल्ड, कुछ ऐसा है ना, वो स्कॉर्पियो के लिए बनी है वो कि सर पुराने जितना, लोग कहते थे जैसे बैर बूढ़ा नहीं होता। हाँ, भी जितना पुराना बदला होगा वो उतना ही खतरनाक तरीके से खतरनाक हो देगा। जाएगा। ये भूलेंगे नहीं, आपने अगर कुछ गलत किया ना इनके साथ, तो स्कॉर्पियो पीपल कभी भी उस चीज को भूलेंगे नहीं। वो माफ कर दे वो अलग बात है, मतलब वो भूलेगा नहीं उस चीज को। वो हमेशा याद, द मोमेंट मतलब आपने उनके साथ कुछ गलत किया, वो प्रिंट हो जाएगा उनके माइंड में कि हाँ इसने, वो अच्छी चीज याद नहीं रखेगा, बुरी चीज पक्का याद रखेगा सर कि वो इसने माफ, गलत। सर उसमें माफ वो तब करेगा जब अगले बंदा उसके सामने दोबारा माफी मांग गया होगा। जब जेन्युइनली एनिमी जो होता है ना, एरीज और जो मार्स ओरिएंटेड पीपल होते हैं, उनसे जब माफी मांगता है तब वो उसको माफ कर देते हैं। कर देते लेकिन अगर उनकी अपोलोजाइज जो होती है वो सिंसियर ना हो, तो दे विल नॉट फॉरगिव। हैं जी। अगर पॉलिटिक्स में एरीज एंड मार्स ओरिएंटेड लोग जाते हैं, तो दे विल बिहेव लाइक अ डिक्टेटर, बिकॉज दे लाइक टू डोमिनेट। जी। ठीक है, और ये लोग ना क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते। क्रिटिसाइज करोगे, द मोमेंट यू विल क्रिटिसाइज दम, थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिसाइज हो गया, थोड़ा बहुत चलेगा मतलब, लेकिन दे आर लेस टॉलरेंट पीपल। इफ यू विल क्रिटिसाइज देम एंड थोड़ा सा आपने लाइन क्रॉस कर दी, तो दे विल टर्न अगेंस्ट यू। ठीक है, एंड दे जी। लाइक व्हेन एनिमी सफर। कमांडर है ना, राइट। कमांडिंग, जो कमांडिंग उसमें जो मिलिट्री वाली बात होती है ना, वो
उसको सबसे ज्यादा एंजॉय कब करता है? जो मिलिट्री वाला होता है कि जब एनिमी हार जाता राइट। है ना। तो जैसे ही उनके एनिमीज हारते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा वो मोमेंट मोस्ट इंजॉयबल होती है उनके लिए। और दूसरी बात ये है कि ये लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं होते हैं, लेकिन पैशनेट होते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। मंगल आपका फोकस क्यों है? क्योंकि मार्स ओरिएंटेड पीपल आर पैशनेट, और जहां आप पैशनेट होंगे वहां पर आप क्या करेंगे? अपना फोकस वहीं पे लगाएंगे ना। जी सर। ठीक है जी। अगर प्यार में इन्हें रिजेक्शन मिलती है तो ये उस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, बिकॉज इनको ईगो ईगो हर्ट होती है ना। अगर ये लोग दे आर वेरी मच एक्टिव इन बेडरूम लाइफ, बट अगर मार्स की पोजीशन अच्छी ना हो और मार्स इज अंडर मैलेफिक इन्फ्लुएंस, हैवी मैलेफिक इन्फ्लुएंस, तो वो एक डिस्टॉर्टेड एंड बहुत ज्यादा हाई लेवल का सेक्सुअल डिजायर देता है, फ्रस्ट्रेटेड माइंड देता है। जो हेनेनियस क्राइम्स करते हैं ना, जैसे मतलब रेप एंड मर्डर, मर्डर के बाद भी मतलब बॉडी को भी वो मतलब वो कर देते हैं कुछ, मतलब बहुत जघन्य जो अपराध करते हैं, दैट इज मार्स इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, इन अ अंडर हैवी मैलेफिक इन्फ्लुएंस। ठीक है। सर एक बार दोबारा रिपीट कर। किस चीज को? इसी को, ये क्या जो ये बता रहे थे ना। अगर मार्स जो होता है पाप प्रभाव में आ जाए, जी। एनिमी प्लैनेट्स के साथ आ जाए, जैसे मार्स केतु हो जाता है उस पे, और मतलब जो है उसकी पोजीशन खराब हो, नीच का मार्स है, केतु भी साथ में है, ऐसी चीजें हो जाती हैं, मार्स जो है सही पोजीशन में नहीं है, तो एक फ्रस्ट्रेटेड काइंड ऑफ हाई सेक्सुअल डिजायर देता है, तो कभी कभी वो क्राइम जो जघन्य अपराध होते हैं उसमें भी बदल जाता है। क्लियर? ओ, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। तो थैंक यू। जो जो क्वालिटीज मार्स की हैं, वही जो क्वालिटीज हैं वो एरिस साइन में पाई जाती हैं। ओके, क्लियर यहां तक? जी सर। तो अब जी हम सर, बात बिल्कुल। करते हैं कि जब मार्स साइन फोर्थ हाउस में होगा तब लगन कौन सा होगा? ये कैप्रिकॉर्न। सर कैप्रिकॉर्न। ठीक है। मंजू मैम, मैम आप नए ज्वाइन हुए? नहीं सर, फर्स्ट डे से ही, पर एक्चुअली मैं आई एम इन एम्स्टरडेम, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता कई बार। ओके 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 ओके। तो फोर्थ हाउस में मार्स आ जाएगा तो आपकी एनर्जी कहाँ मैक्सिमम ड्रेन होने वाली है? फोर्थ हाउस में। आपका होम, फोर्थ हाउस, मार्स वालों। मदर। हैं जी? मदर। मदर, फैमिली में। सुख, लग्जरी, जो सुख होता है ना, सुख भाव है, बेसिकली ये सुख भाव है। यहां से वो सारी चीजें हैं जहां से हमें सुख मिलता है। ठीक है, वहां आपकी एनर्जी ड्रेन होने वाली है। आपका फोर व्हीलर भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। जी। और मार्स जब मान लीजिए लगन में है तो वो क्या देखेगा, मतलब उच्च का हो जाएगा, एनर्जी है, फोकस है। ठीक है, ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद रहती हैं, तेज, स्पीड, स्विफ्टनेस, ये भी तो क्विक थिंकिंग, क्विक डिसीजन, ये सब चीजें मार्स से रिलेटेड है ना। कार्स जो है फोर्थ हाउस से रिलेटेड है, तो ऐसे लोगों को
कार्स से बहुत ज्यादा लगाव होता है, स्पोर्ट्स कार्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, कंस्ट्रक्शन की अच्छी नॉलेज होती है, इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत उनको पैशनेट होते हैं उसके लिए, घर को एकदम जैसे स्पिक एंड स्पैन बनाकर रखने के लिए उन्हें बहुत अच्छा लगता है, सुंदर घर, इंटीरियर डेकोरेशन करना। लेकिन अगर मार्स के साथ राहु है तो ये चीज एक ऑब्सेशन में क्रिएट हो जाती है। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ऑब्सेशन मैंने राइट वर्ड यूज किया है ना? सर ऑब्सेशन। 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 ऑब्सेशन मीन्स मतलब थोड़ा सा ज्यादा पजेसिव हो जाता है ना इंसान। तो हाँ जी। इस तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं। और मार्स राहु वाला जो इंसान होता है ना, जो राहु है ना, कहीं भी त्रुटि गलती जो होती है उसको भी इंडिकेट करता है। तो ऐसे इंसान के घर में वास्तु दोष पक्का होता है। आप देखिए, किसके घर में, जब मार्स और राहु का? हाँ, जैसे ये फोर्थ हाउस में आ गया एरीज साइन, मार्स लगन में चला गया है, ये चीज होगी। मार्स और राहु जो होगा और कहीं फोर्थ हाउस से कनेक्शन हो गया मार्स एंड राहु का, तो ना वो वास्तु दोष जरूर होगा। वो ऐसे लोग ना जल्दबाजी करेंगे लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि मार्स की क्वालिटी क्या है, जल्दबाजी करना। और जो जब वो जल्दबाजी करेंगे उनसे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पेपर्स चेक नहीं किए, बस लोकेशन देखी, बस मुझे यही खरीदनी है, बस ये लो बयाना, ये लो आज रजिस्ट्री करा दो, मेरी हो गई। अब पता लगा बाद में कोई फ्रॉड था, अच्छे से सारे पैरामीटर्स को चेक नहीं किया, डिस्प्यूट हो तो गया। ये जो आप बोल रहे हो ना सर, हाँ, ये मंगल और राहु वाला, ये मैंने देखा है सर कई पत्रियों के अंदर, ये है सर, वास्तु दोष मंगल तो राहु रहता है सर। वालों को अपने घर में रेनोवेट करने की बड़ी आदत होती है। हाँ सर, तोड़ फोड़ ज्यादा करते हैं और फिर अ- परेशान भी होते हैं। हाँ, फिर जब वो, हाँ जी मंजू जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मान लो ट्रांजिट में इफ मार्स इज द फोर्थ हाउस लॉर्ड और ट्रांजिट में राहु मार्स के ऊपर से जाए, तो इसका मतलब उस टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इस तरह की गलती हो जल्दबाजी सकती नहीं करनी चाहिए, है। यस। पेपर्स देख के करने चाहिए काम। सारा काम जो है अच्छे से देखकर। मार्स वाले वैसे भी जल्दबाजी में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, जो मार्स ओरिएंटेड है, क्योंकि इनको जल्दबाजी रहती है ना कि बस फटाफट कर दो, कर बस कर दो। हेस्टनेस। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। समझ गए ना आप? फिर या मार्स राहु वाला होगा, अ, वो ना मतलब घर बनाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर उसको थोड़ा सा बोले नहीं, कुछ टाइम बाद बोर हो जाएगा, ऐसी चीजें करेगा। तो मार्स राहु वाले को ना बना बनाया घर लेना चाहिए। आप देखेंगे, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसे लोग ना घर की जो ओरिएंटेशन है उसको बार बार चेंजेस करते रहेंगे। यहाँ सोफा लगा, नहीं सोफा को वहां लगा देते हैं, बेड वहां लगा देते हैं, ड्राइंग रूम में ये चेंजेस कर देते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। आफ्टर सम टाइम वो बोर हो जाएंगे, बोले नहीं अब फिर से चेंज करो। सर है ना, मेरे है ना, जैसे मार्स की दृष्टि है राहु के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम मेरे को भी है सर। मैं सेटिस्फाई नहीं होता, कमरे को कुछ ना कुछ डिजाइन करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो आप कनेक्टेड देखिए। टू द फोर्थ, इज हाँ, इट कनेक्टेड टू चौथे हाउस से है तो ही होगा ना, अगर फोर्थ हाउस से कनेक्टेड होगा इनका, राहु मार्स या नहीं मंगल। मैडम, मार्स मेरे और फिफ्थ हाउस में है ना, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है ना। मार्स एंड राहु जो है ना, ऐसे इंसान की एक आदत होगी, कोई भी चीज लेके आएगा ना, उसको एक बार चेंज करवा के लेके आएगा। या तो देखेगा नहीं, या उसे वहां अच्छी लगेगी, घर आएगा बोला यार ये चीज तो उसमें ऐसे सुटेबल नहीं है, अच्छा इसको चेंज करवा लो, कलर ये अच्छा नहीं लगा, उसका मन चेंज हो जाएगा, कलर दूसरा लेके आओ, कुछ ना कुछ सर रीजन से। सेवंथ हाउस में होगा तो फिर ऐसे ही पसंद नहीं आएगा पार्टनर। चेंज करवा लेते हैं सर। नहीं, वहां वहां ऑप्शन नहीं है ना, ज्यादा ऑप्शन नहीं है उसके बाद। बट एक टाइम ससुर पे जी के ना, पास जाके गई। एक टाइम पे उगता जरूर है। बट वो फिर डिपेंड करता है ना कि सेवंथ हाउस के अंदर, देखिए मार्स राहु इज नेवर गुड फॉर सेवंथ हाउस। यस सर, फॉर श्योर। ओनली एक कंडीशन में शादी चल सकती है, इफ मून इज इन 11th हाउस। सर सर वो व्हाट इज द सर रीजन?
मून की वजह से स्पॉट मिल गई सर उसको। ये लाल किताब का फॉर्मूला है। सब अच्छा, वाई? सेवंथ हाउस का जो राहु है ना, ये घर है बुध एंड शुक्र का। जो सेवंथ हाउस का राहु है उसको बोलते हैं कि बहुत कोपी स्वभाव का लाइफ पार्टनर होता है, स्पॉन्टेनियस गुस्सा आता है उसे। और वहां मार्स भी हो गया तो सोचो मतलब क्या हाल होगा। जस्ट इमेजिन। सेवंथ हाउस में राहु वाले को बोलते हैं कि लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला। चलो हम मतलब हैं, मतलब इसका लक्ष्मी का धुआं। मीन्स लक्ष्मी का, पैसा लक्ष्मी का पैसा हो गया जाया पैसा। करना। औरत, औरत का जो स्वस्थ है वो हमेशा खराब रहेगा। कोई ना कोई एक प्रॉब्लम से निकलेगी, दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। चलिए हम इसकी कैप्रिकॉन की बात कर रहे थे। तो फोर्थ हाउस हाउस के अंदर एरीज साइन है, फोर्थ हाउस मदर का है। तो वो सारी क्वालिटीज जो हैं आपको मदर में देखने को मिलेगी। मदर बहुत फास्ट थिंकिंग, क्विक थिंकिंग वाली होंगी, बहुत तेज दिमाग चलेगा। अगर किसी का 100 की स्पीड में चलता है तो उसका 200 की स्पीड में चलेगा। ठीक है। डिसिप्लिन्ड होंगी, पैशनेट लेडी होंगी, अपने फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखने वाली होंगी। और जो ऐसे मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना जो एज के साथ वो चाहते हैं कि वो यंग ही दिखते रहे, है ना। तो वो अलग अलग चीजों को ट्राई करते हैं। मतलब एंटी एजिंग क्रीम्स, एंटी एजिंग मतलब बालों को कभी आप उनका एक भी सफेद बाल नहीं देखोगे चाहे 70 साल की एज हो, है ना। तो एंटी एजिंग क्रीम्स लगाना, एंटी रिंकल क्रीम्स लगाना, मतलब ऐसे ट्रीटमेंट्स लेना, ऐसी हर्ब्स को, आयुर्वेदिक हर्ब्स को ट्राई करना कि जो जो एजिंग को रोकते हैं। दे ऑलवेज वांट टू लुक यंग। हम्म। क्यों? देखिए नक्षत्र है ना, फर्स्ट नक्षत्र कौन सा है एरीज के अंदर? हम्म। अश्विनी। अश्विनी। अश्वनी तो से। अश्विनी नक्षत्र में जो स्टोरी है, जो डाइटीज हैं, उसमें कौन है? अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार जो जो मेडिसिन कि के हैं वो। देवताओं के डॉक्टर हैं। हम्म। ठीक है। तो उनको, ऐसे लोगों को ना मतलब, सर्जन, हाँ जी, देवताओं के सर्जन, शल्य हाँ, चिकित्सक। उनके डॉक्टर सर्जन मतलब सारा मेडिकल डिपार्टमेंट उनके पास ही है। ठीक है। हम्म। तो उन्होंने क्या किया था, एक स्टोरी है उनकी। मतलब जब अश्विनी कुमार को ना देवताओं का दर्जा, इंद्र की अश्विनी कुमार से नहीं बनती, हम्म। तो ही वॉज अगेंस्ट कि इनको देवताओं का दर्जा नहीं देना चाहिए, स्टेटस नहीं देना चाहिए। सर तो ये सारी बातें कैप्रिकॉन लगन वालों के लिए बोल रहे हैं या उनके नहीं, मदर के बीच में लिए? थोड़ा मतलब जो चीज आ रही है आ, उसको भी नहीं, कंटिन्यू एरीज कर। साइन इनका फोर्थ हाउस में आएगा ना, आप मदर के लिए बोल रहे हाँ, हैं तो या ये? मदर वैसी होंगी ना, जहां वो आप चले गया आपका घर वैसा होगा। आपको घर में अगर लॉन है तो वहां आप मेडिसिनल हर्ब्स को उगाना पसंद करोगे। ठीक है। क्योंकि मेडिसिनल हर्ब्स जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, तो अश्विनी कुमार को हम आयुर्वेदा से भी रिलेट करते हैं ना। जी। हम्म। और वो तो कुमार है, ये उन्होंने मदर उनमें ना ऐसी एक, होंगी मैम, उसकी मैम प्लीज कैप्रिकॉन सुन वाले की? लीजिए, प्लीज प्लीज सुन लीजिए। स्टोरी मुझे याद नहीं रहती, मतलब कनेक्शन, थोड़ा सा चीज को एब्जॉर्ब कर लो। 1 मिनट, क्वेश्चंस लूंगा। तो जो मतलब अश्विनी कुमार थे ना, तो उनको कुछ टास्क दिया गया था। तो एक ऋषि थे, मतलब उनको उन्होंने मेडिसिन देके ना यंग कर दिया था बिल्कुल। उनकी काया बहुत मतलब किसी श्राप की वजह से खराब हो गई थी। वो तो उन्होंने चवन उनको ऋषि थे सर। मेडिसिन दी थी। ठीक है। चवन ऋषि थे। च्यवन ऋषि, हाँ च्यवन ऋषि थे। तो भूल जाता हूँ थोड़ा, मैं मेन चीज को याद कर लेता हूँ। तो उनको यूथफुलनेस से भी वो किया गया है, रिलेट किया गया है। तो मार्स वालों को ना, मतलब वैसे भी मार्स वालों को जो है मतलब यंग दिखते रहना बहुत अच्छा लगता है। यूथ यूथ तो मदर में भी वो क्वालिटीज हैं। ठीक है। अगर बहुत अच्छे प्रभाव में है तो एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे। मदर जो है शील गो फॉर रनिंग वॉक के लिए जिम जा रही हैं। और डिसिप्लिन्ड हैं, घर को भी बहुत अच्छे से डिसिप्लिन, इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे सोना है, सब चीजों को, शी इज वेरी एनर्जेटिक,
शी इज अ पैशनेट लेडी, शी इज पैशनेट। उनको, जो पैशनेट लोग होते हैं ना, उनको कोई ना कोई शौक होता है। जहां मतलब द पर्सन हु इज नॉट मच पैशनेट है ना, तो उस वो शौक भी क्या रखेगा, क्योंकि शौक को पूरा करने के लिए एनर्जी हमें लगानी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, राइट। जी। जब सैजिटेरियस लगन होगा तो आपका जो एरिस Sagittarius साइन है एरीज वो साइन। वो में फिफ्थ है। हाउस में चला जाएगा। 5th हाउस में। अब फिफ्थ हाउस क्या है? आपकी ग्रैस्पिंग पावर, ठीक है, आपके प्रेम संबंध, आपकी लाइकिंग्स टू जंप इनटू अ रिलेशंस, ठीक है, और अपनी कैपेबिलिटी से मतलब ज्यादा काम करना। अभी जो जो ऐसे इंसान है ना, इंटरटेनमेंट भी शो करता है फिफ्थ हाउस, आपकी ओपिनियन भी शो करता है, ठीक है। और जो धनु लगन वाले हैं, सैजिटेरियस वाले हैं, आप उनको बोलिए कि आइए चेस खेलते हैं, बोले नहीं, चलो हम स्पोर्ट्स बाइक रेस करेंगे, लेट्स गो टू जिम, फास्ट रनिंग करेंगे, स्विमिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स पे चलेंगे, ठीक है ना। उन्हें, क्योंकि एरीज साइन की जो एनर्जी है वो कहां पे आ गई है, अभी फिफ्थ हाउस के अंदर आ गई। रिलेशन, किसी भी रिलेशन में बहुत जल्दी जंप कर जाएंगे, बाद में हो सकता है कि उनको पछताना पड़े। किसी कोई भी प्रेम संबंध स्टार्ट करने के लिए पहल करना, जल्दी से रिलेशन में चले जाना, और बाद में जल्दबाजी की वजह से इट माइट बी पॉसिबल कि बाद में उन्हें इस चीज के लिए रिग्रेट हो कि ये मैंने ये तो गलत चॉइस होगी। सडनली जो है किसी लड़की से मिले, लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, जी। क्योंकि एरीज की जो एनर्जी है वो अभी फिफ्थ भाव में चलेगी, जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड भाव हैं उनमें चली गई है, राइट। जी। अभी आप देखिए कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, तो किसी का अगर एरीज साइन है वो इन चीजों को रिलेट कर पा रहा है फिफ्थ हाउस में? किसी का नहीं है। अच्छा। नहीं सर। सर बट जिनके मंगल है हम्म। चौथे भाव में या 5th हाउस में भी, उनके भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब सिर्फ मंगल होना चाहिए, चाहे कोई और मैम, साइन भी हो। व्हाट आई सेड कि मार्स एंड एरीज की जो क्वालिटीज है ना वो आइडेंटिकल है, हाँ जी। ठीक है। अगर मार्स फिफ्थ हाउस में चला गया वो भी इस चीज को दिखाएगा। फिफ्थ हाउस हीलिंग का भी है, ठीक है ना। हाँ जी। ट्वेल्थ पढ़ता है सिक्स से, तभी आपने देखा है कि मार्स अगर फिफ्थ हाउस में हो तो फैमिली में कोई ना कोई इंसान डॉक्टर होता है या मेडिसिन से रिलेटेड कार्य करता है। फोकस, वो खुद नेटिव भी वो चीजें कर सकता है, हम्म। क्योंकि एक जो मिनट मैं फोकस कुछ है। पूछना हाँ जी। मैं कुछ पूछना चाह रहा था। जैसे फिफ्थ में हम्म। होता है सर, जैसे अगर उनके कोई घर में डॉक्टर वगैरह नहीं हो तो फिर वैसे कैसे करेंगे? मोस्टली उनका मेडिसिन से बहुत अच्छा मतलब कोई ना कोई कनेक्शन तो होता ही है, या ऐसे जातकों को खुद मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, हाँ ठीक सर, है, फिर उसको ठीक है। ये सर आदत उनका रहती है। मेडिकल सुनिए मेरे सुनिए क्या सर फिफ्थ हाउस में है एक्चुअली में सुनिए, मार्स। उस जातक को हील करने की आदत होती है। अगर वो खुद डॉक्टर नहीं है, वो पढ़ता रहेगा वैद्य जी के नुस्खे वाली किताब, सर किचन करेक्ट मेडिसिन। है, सर करेक्ट है, सर सही कह रहे, जरूरी मैंने थोड़ी है कि जो मेडिसिन ही होगा, साइकोलॉजिस्ट भी जैसे होते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं, वो भी तो मेडिसिनल उसमें चला जाएगा ना सर, आपने तभी तो होगा ना आपने सर। कुछ लोगों को देखा है ना कि वो जब जर्नी मतलब घर में जाते हैं ना, उनको जाते मतलब आदत होती है कि आयुर्वेद से रिलेटेड कोई बुक ले आए, किचन किचन की चीजों से हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर हाँ हम जी। कैसे वो चीजें कर, वो अपना हाँ फोकस जी। उनका फिर भी वही है। अब करेक्ट है पर्सन करेक्ट है। सर। डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसको मेडिसिन की बड़ी अच्छी नॉलेज है। आप पूछो ये सर मेडिसिन, हाँ इसमें ये सॉल्ट है, ये वाला ये ऐसे है, ये ना सॉल्ट है, हाँ जी। वो इस बीमारी में देते हैं। सर सर ये सर मैं रिलेट कर सकती हूँ, सर ये मैं मेरा रिलेट कर मंगल है सकती हूँ। 5th हाउस में। हाँ सर, ये और ऐसा है मेरे साथ, मेरे ठीक को है। सब डॉक्टर बोलते हैं, मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड, कि इसके हाथों से कुछ भी ना मिल जाए। मुझे 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 डॉक्टर ही बोलते हैं सब, बट आई एम तो नॉट डॉक्टर। आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं आयुर्वेदिक। होगा।
हाँ जी, आयुर्वेद में, यस। आयुर्वेद में। और फिर वही बात है, आपको ये चीज बहुत अच्छी लगती होगी कि मतलब मैं कुछ ऐसी चीजें आयुर्वेद से करूं जिससे मैं ऑलवेज यंग रहूं, स्किन ग्लो करे, सर हाँ जी, सबके है ना। लिए, मेरी अभी मदर इन लॉ आई थी, उनके लिए भी मैं खुद ही क्रीम्स बनाती हूँ, पेडिक्योर की, सब मैंने खुद पे स्क्रब सब घर पे बनाए हुए हैं। तो एंड आई आप रियली इन क्लीनलीनेस, कि नाखून साफ हो, मतलब कि एवरीथिंग, आई टोटली बिलीव इन मतलब दिस। यू आर, अच्छा एक चीज और होती है कि अब मेरे बच्चों के फोर्थ हाउस में, बड़े बेटे के फोर्थ हाउस में मंगल है, लियो हम्म, साइन में। तो फिर मतलब मैं ये पूरा कनेक्ट कर रही हूँ कि सिर्फ मंगल होने से भी है इसका। नहीं फोर्थ हाउस में है तो आप डिसिप्लिन्ड भी होंगी कहीं, ठीक है हाँ जी जब। सर। अच्छा, फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस जो है आपके इंटरेस्ट को शो करता है, आपकी लाइकिंग्स को शो करता है, तो कहीं ना कहीं पैशन से भी वो डीपली कनेक्टेड है। ठीक है। एक्सरसाइज, योगा सब कराती हूँ। योगा, बहुत एक्टिव पसंद एक्टिव है। रहना, मेडिटेशन करना, मतलब ऐसी चीजें करना, मतलब जो हर्ब्स हैं, हर्ब्स अगर आपके पास लैंड हो तो मौका मिले तो आप हर्ब्स को ग्रो करना मेरे बहुत बहुत मेरे पसंद करेंगे। हस्बैंड बे- कहते हैं ऐसा कोई भी वो नहीं है ऑयल जो हमारे यहाँ ना हो घर में, क्या सब नहीं है? ऑयल्स में हाँ, सारे सारे तेल मिलेंगे, मैम सारे। बेसिकली सर वो अपना दिमाग थोड़ा चला लेते हैं, जहाँ पे मेडिसिन की जरूरत हो तो थोड़ा कर हाँ लेते हैं, अगर नहीं, वो थोड़ा जरूरत नहीं। नहीं है। देखिए, एक एक जो हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने साइन के बारे में सीखा, हाँ हमने जी। प्लैनेट के बारे में सीखा, हमने करेक्ट। भाव के बारे में सीखा, और इन तीनों चीजों को ब्लेंड कर दिया। करेक्ट सर, बस वो यहाँ पे सर जो मीन लगन का जैसे आप बता रहे थे, उसमें तो फिर मार्स जो है वो नीच का हो जाता है। अब यहाँ पे सारे उल्टे वो मिलेंगे का रिजल्ट्स। कैसे? मीन 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 लगन में तो जो मार्स है फिफ्थ हाउस का, वो नीच हो हाँ, गया यहाँ तो पे। उसको उसको ये चीजों को वो ट्राई जरूर करेगा, लेकिन हाँ जी। लेकिन नीच जो अब देखिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, मैंने भी जब मैं ट्राई करता था तो यार मैं कंफ्यूज रहता था कि ये नीच का प्लेनेट है, ये उच्च का प्लेनेट है, करते हाँ क्या जी। है ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। तो किसी मेरा आप तो बुक्स पढ़ो, नो वेयर यू विल फाइंड कि ये करते क्या है। हम्म, करेक्ट सर, वो अब ये एक चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, कंफ्यूजन होती है। अब मंगल अगर नीच का हो, ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। या तो एनर्जी लेवल्स, पैशनेट लेवल्स जो हैं बहुत ज्यादा कम होंगे। ठीक है, पर्सन उसका कोई लव अफेयर है, वो बोलता है कि शी इज वेरी कोल्ड, या ये तो बहुत कोल्ड है, रोमांटिक ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। हाँ या जी सर। वो चीजें एक्सेस में होंगी, इट इज जस्ट लाइक फायर, जैसे एक सेकेंड, हाँ जी सर, हाँ जी। गिव नहीं, मी। मैं समझ सकती हूँ, अगर ये इस चीज में आए तो मैं अपने आप को मैम कोल्ड कह सकती हूँ, मैम मैं और कोल्ड कह भी सकती हूँ। चीजें होती हैं, कनेक्शन और प्लैनेट्स का क्या बन रहा है, हमें बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। ये चीजें बहुत राइट। प्रोमिनेंटली देखिए इफेक्ट कर रही है ना। हाँ जी। हम्म, जहां पर आपका एरिस साइन है वहां पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। हम्म, अगर लव मैरिज है, लव रिलेशन है, तो यू आर द फर्स्ट टू गो एंड आस्क, हम्म, इनिशिएशन लेना, इनिशिएटिव लेना। अगर आप यू आर पैशनेट अबाउट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, यू विल गो एंड कन्विंस योर पेरेंट्स और योर फैमिली कि हाँ मैं बजी जंपिंग के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, नहीं। हम्म। है ना। हाँ जी सर। कभी कभी सर एडवेंचरस, जैसे मैं अपने आप को एडवेंचरस बहुत हूँ, वो मार्स वाला फिफ्थ हाउस में ही है, लेकिन नीचे है। बट लेकिन वो कभी कभी एडवेंचर ऐसे तो बंजी जंपिंग में तो जो होता ही नहीं है। तो देखिए नीच वाला होगा ना, मतलब जाएगा, हाँ या जी। तो पता लगा कि मतलब वो जो मतलब रस्सी टूट गई बीच में। ठीक है, मतलब बजी जंप हम करने गए, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद पड़ा है। हाँ ठीक है, जी। हाँ रिलेशन में गए, जल्दबाजी में कोई रिलेशन में चले गए, लव अफेयर स्टार्ट हुआ, पता लगा कि नो, ही और शी इज नॉट अ गुड गुड चॉइस। करेक्ट सर। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई। राइट सर। ठीक है, तो ये चीजें मतलब होती हैं। जहां देखिए एक ना, जैसे
मैं फिर वही आ जाता हूँ। जो लाल किताब में एक चीज बड़ी क्लियरली मेंशन की है, उच्च नीच अच्छा बच्चा, उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। उन्होंने दो ही चीजें बता दी। मतलब सब, उच्च का मतलब क्या है कि अच्छे रिजल्ट्स देगा, नीच का मतलब खराब रिजल्ट है। खराब रिजल्ट आम देगा। आदमी को इतना ही मतलब है। अभी आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो तो फिर आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में चले जाओ, और उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी। वी कैन कीप ऑन टॉकिंग आवर्स एंड आवर्स। करेक्ट। रीटा मैम। जैसे आपने बताया कि जहाँ पे भी साइन होएगा वो उस चीज के लिए इनिशिएट करेगा। जैसे कन्या लगन है तो 8th हाउस है, तो उसके लिए वो क्या इनिशिएटिव मतलब वो करे लेगा? मैडम अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे ना, अभी तो 5वें पे आए हैं, वहां तो वहां भी पहुंच जाएंगे। अच्छा। ठीक पहले है, ठीक। देखिए वहाँ फ्लो फ्लो खराब होता है सारा। ठीक है, 8th हाउस के लिए भी। क्योंकि एक बात बताइए, जैसे 5वें स्थान में जो मंगल होता है जिद भी पैदा करता है। हैं जी। जैसे 5वें स्थान में जैसे मंगल होता है तो ये जिद भी पैदा करता तो है, जिद्दी क्या करता है? बनाता है। जिद्दी बनाता है क्या बंदे को? स्टबन, ना, स्टबननेस, जिद्दी नहीं होता। जिद्दी फर्स्ट बनाता हाँ है, जिद्दी। जिद्दी। स्टब जिद्दी, मंगल जिद्दी वाला बोल। जिद्दी नहीं होगा तो कौन जिद्दी होगा? बिल्कुल सर। मंगल वाला जिद्दी होगा। और केतु जो है, उसकी जिद एक और नेक्स्ट लेवल की होती है, सनक वाली। ठीक है। तो साइको टाइप सर। हाँ, सनक। वो जो होता है ना, बोला गरारी फंस गई है, वो अभी निकल नहीं रही है मतलब माइंड से। दैट इज। ओके। ठीक है। तो 5th हाउस में से रिलेटेड जो चीजें हैं वहां आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वहां आप इनिशिएशन लेंगे। क्यों नहीं? आप क्यों क्यों मेडिसिन की तरफ आपका अट्रैक्शन है? 6th हाउस डिजीज का है, 5th हाउस वहां से क्या है? 12th। 12th। 12। 12th है, सर साल्वेशन फ्रॉम द डिजीज। तो आपका फैमिली मेंबर है, आपका कोई भी है, तो आप आगे होते हो गोलियों वाला पत्ता उठा के भी ये गोली ले लो। हम्म। हम्म, सही है है। ना? तो हाँ सर, मैंने तो यू वांट फर्स्ट एड भी बना रखा है अलग से। यू वांट कि हाँ, मतलब ये ठीक हो जाए, हील हो जाए। मैं तो एनर्जी। सर वैसे कुछ उठा के दे देता हूँ ना, किसी को तुरंत मंगल, ठीक हो जाता है। मंगल देखिए और फोकस है। क्या है। मंगल फोकस है। जिसका मंगल खराब है उसका फोकस बहुत खराब होगा, क्योंकि पैशन एंड फोकस इज वेरी, मतलब कोरिलेटेड थिंग्स है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अब आगे चले। हाँ जी जी। सर, जी सर। जी सर। सर खराब कैसे होता है सर? हैं जी। बैड आपने इफेक्ट नहीं बोला आ जाए। देखिए मंगल आपने कैसे बोला खराब होगा, एक सेकेंड। करेक्ट सर। आप हो, यू आर अ वेरी स्टूडियस पर्सन, है ना? और आपकी जो नेचर है, मतलब आप पढ़ने लिखने वाले सिंसियर बच्चे हो। तो जैसे आपका जो सन है, वो अगर अपनी कंपनी में जाएगा तो आप उनको कैसे लोगों से बचाओगे, वो जहां आप सोचोगे वो खराब हो जाएगा? जो मैलेफिक लोग होंगे, पढ़ते नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है ना? हाँ हाँ सर। तो मंगल के जो दुश्मन होंगे, जो मंगल, देखिए जैसे बुध और मंगल है, बुध बुध लॉजिकल है, मंगल भी लॉजिकल है, बट वो एनिमीज है। बुध क्या कहता है कि यार, सिट इन अ एसी रूम, और वहां पे हम वॉर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वी विल मेक अ प्लान। मंगल कहता है छोड़ो, पहले चलो उधर ग्राउंड के अंदर, वहीं प्लान बनेगा, वहीं हम अटैक करके काम खत्म करते हैं। तो उन दे कैन नॉट बी एट द सेम ट्रैक। ठीक है। जी। उनका एक ट्रैक नहीं हो सकता ना, दे आर ऑपोजिट। वो फिजिकली काम को प्रैक्टिकली करने में विश्वास रखता है। राहु मंगल जो है वो भी एनिमी है। ठीक है, वो उनका कमांडर है, एंड राहु इज अ कमांडर ऑफ उनका, राक्षसों का। ठीक है। राहु एम्पलीफाई कर देता है। मार्स भी डेस्टिनी ब्रेकर बोला मतलब गया माया है। भी है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। जुगल जी आपका आज खराब है वहां से। क्योंकि उनकी आवाज भी कट कट के आ रही है आज। उनकी आवाज भी कट कट के आ रही है, सर की आवाज बिल्कुल आ रही है। कनेक्शन वीक है सर। देखिए रिकॉर्डिंग जो है ना,
रिकॉर्डिंग मैं हम पूछ रहा हूँ सर, मिल जैसे जाएगी। राहु है तो ये एक तरीके की माया है, जैसे माया भी होते थे ना सर। राहु इल्यूजन माया भी है ना। है, माया भी होते थे ना सर। राहु इल्यूजन भी है। राहु एम्पलीफाई कर देता है चीजों को। भूख है, राहु इज अ डिजायर। अगर कमांडर के मन में डिजायर आ जाएगा, फिर वो तख्ता पलट करेगा राजा का। ठीक है, चलो इस चीज को छोड़ो, हम प्रैक्टिकल उस पर बात करते हैं। जी तो सर। फिफ्थ हाउस के अंदर वो सारी पैशनेट चीजें आएंगी, स्पॉन्टेनियसनेस आएगी, अप एंड डाउन आएंगी, सडनली हम्म रिलेशन बन जाना, सडनली कुछ बात हुई उस पर रिलेशन खत्म हो गया, या इंसान जल्दबाजी करता है कि मैं बहुत जल्दी जाके फटाफट अभी मार्स अगर इसमें चला जाए, सेजिटेरियस में, लगन में चला जाए, ठीक है, तो अभी इंसान क्या करेगा? हम्म उसका फोकस पूरा रिलेशंस पे है, पूरा इंटरटेनमेंट पे है, पूरा जो है अपना वे ऑफ थिंकिंग जो है, ठीक है, अपनी ओपिनियन को जरूर आगे रखेगा। ठीक है, वो ऐसे जो होते हैं ना, जो बच्चे क्लासेस जंप कर लेते हैं, हम्म ठीक है ना, क्लास उनको लर्निंग की बड़ी जल्दी है कि जल्दी जल्दी खत्म कर लूं, जल्दी जल्दी हायर स्टडी कर लूं। हम्म कई होते हैं ना जो आप में से बहुत जल्दी उसको सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो बोलते हैं कि हम्म एक एक मैं कोर्स यहाँ पे कर रहा हूँ, एक फीस मैंने उनके पास भर दी है, यहाँ पे पिगलू नंदी नाड़ी चल रहा है, वहां पे मैं केपी कर रहा हूँ। और ठीक कह रहे हैं सर। और संडे सही को कह मैं रहे क्लास लगाऊंगा किसकी? लाल किताब की। मैं तीनों चीजें एक साथ सीख लूंगा, बाद में क्या वो सोचेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं क्या करूं? फिर वो वो सर मिक्सचर बना लेगा फिर। फिर उनमें शफलिंग करेगा, अभी इन दो को छोड़ देता हूँ, अभी मैं हम्म एक सीख लेता हूँ। हम्म ठीक कह रहे हैं सर ये आप। ठीक है ना? तो ऐसे जल्दबाजी होगी चीजों में, हम्म हेस्टनेस, प्यार में डोमिनेट करना चाहेगा इंसान, ये सब चली जाएंगी जब सजिटेरियस लगन के अंदर फिफ्थ हाउस में एरी साइन जा रहा है। तो वो चीजें आपको इंसान की लव लाइफ वगैरह में भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, अकोमोलेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी तो है ना फिफ्थ हाउस, हम्म है ना? सॉरी। फोर्थ हाउस का सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस जो है, फोर्थ हाउस इज ऑफ प्रॉपर्टी हम्म हमारा। तो हम्म कितनी प्रॉपर्टी को आप अकोमुलेट कर पाते हैं? आपकी मदर की जो वॉइस है, जो आपके मदर का कुनबा है, वो कैसा है, आप मदर को इंडिकेट करता है। ठीक है, वहां पे फिर आपको ये मार्स की क्वालिटीज मिलेंगी। हम्म मदर की जो वॉइस है, अच्छा अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, साथ में ये भी चल रहा है कि किसी उसमें थोड़ी बहुत चीजें वैसे अगर याद आ जाती हैं वो भी बता देता हूँ। मार्स राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो इंसान को रूट कैनाल कराना जरूर पड़ता है, दांतों की प्रॉब्लम दे देता है। हम्म ठीक है, मार्स सैटर्न हो, मार्स स्पेशली अगर मार्स राहु, और कहीं से सेकंड लॉर्ड का भी संबंध बन गया तो और भी हम्म डेंटल ट्रीटमेंट्स, रूट कैनाल वगैरह करवाना, ये चीजें होती हैं। नेटल अगर ठीक है ट्रांजिट में सर, ये है हुआ है मेरे तो साथ, रूट नहीं कनाल होगा कराई हुई ना। है, एक एक दो दांत उसकी। हैं जी? सर ये हुआ हुआ मेरे है सर, एक 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 दांत है मेरा जिसकी रूट कनाल करवाई हुई है सर। ये प्राइम में आएगा तब भी? सर प्राइम में आएगा तो दांतों की टेम्पररी तौर पे कोई तकलीफ दे सकता है कि फॉर अ वन टाइम आपको हुई, तो आपने जाके थोड़ा बहुत, जी जी जी। वहां सा। अच्छा, मंगल राहु, सूर्य मंगल राहु, मंगल राहु, ऐसे इंसानों को फीवर बहुत होता है। क्या होता है सर? फीवर। फीवर। मंगल दांत भी राहु, इनके ओके। थोड़े वो होते हैं, बड़े बड़े होते हैं मंगल ठीक है राहु ना? वाले के। तो जो फीवर भी होता है ना, वो भी इनको एक दो साल में ऐसा फीवर चले होता है कि वो एक बार वो नॉक करवा देता है यमलोक का दरवाजा। जी 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 जी। अच्छा। पता लगा फीवर हुआ, सीधा 102 103 हो रहा है। सर मंगल मेरे केतु वालों को बुखार नहीं होता सर? हैं जी? मंगल केतु वालों को। और जिनका मंगल उसके साथ है, केतु के साथ कॉम्बिन वो बन रहा है,
उनको बुखार मैंने नहीं होता? मैंने उनको कम होता देखा है, मंगल राहु वाले केस में मैंने बहुत देखा है, एकदम से भयंकर वाला फीवर होता है। सर देखिए, मुझको पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 3 या 4 बार बुखार हुआ है, बस एक। ओके। मतलब बुखार नहीं होता, मैं यही हैरान हूँ। Why? सर मेरे हैरान ऐसे नहीं है, बी गुड ना, अगर नहीं हुआ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हैरान मत हुई, Sir, अच्छी बात है ये। if Rahu and Mars are mutual aspecting, then also, sir. बिल्कुल। If they are in trine, when we are talking about all these things, please bear in mind we are talking about a trine connection, 159 connection, same house connection, 3 7 11 connection, 2 and 12 connection। Okay, sir. बार बार इस चीज को अभी तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये हमें जी 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 अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। कोई ऐसा है जिसको 159 3 7 11 2 12 वाला बिल्कुल नहीं मालूम? इंटेंसिटी का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। सर मंगल राहु में मैं एक चीज और ऐड करवाऊं? अच्छा, एक सेकेंड, अभी आज हम यहाँ फुल स्टॉप करते हैं, अब कल इससे आगे चलेंगे। अभी सर। किसी को कुछ ऐड करवाना है वो करवाइए। सर इसमें क्वेश्चन था एक, जैसे अभी हम्म। आपने बोला कि ये मंगल राहु ट्राइन में हो, वो सारी वो क्लियर हो गया। मंगल के आगे राहु हो या मंगल के पीछे राहु हो, उसमें भी वो डिफरेंस आएगा? देखिए, अगर मंगल के आगे राहु है जी। तब उसका जो इम्पैक्ट है वो मंगल के ऊपर ज्यादा होगा। ओके ओके ठीक है। और अगर राहु अब के ऐसे आगे। ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ। जैसे मंगल के पीछे राहु है तो राहु का वीक इम्पैक्ट है, ओके लेकिन वहीं जो नेटिव है वो ऐसे कार्य करने स्टार्ट कर दे जो कि राहु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ड्रिंक करना स्टार्ट कर दे, है ना, ऐसी चीजें करे, तो तो उसका इम्पैक्ट बढ़ा देंगे, उसको स्ट्रेंथ दे देंगे। अच्छा ओके। और अगर मंगल के आगे राहु है और उसके मतलब देन इट विल बी मोर डेंजरस। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक चीज बोली है, हम कह देते हैं कि इतने % असर होगा। तो एक एक तो हम यहाँ मोटा मोटी अगर ये समझें कि एक तो उनका कनेक्शन बन रहा है, जी। दूसरा उसकी इंटेंसिटी जो है अच्छी खासी है। बढ़ रही है। हाँ, मतलब जो एक ही घर में बैठे हैं उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन ओके। अच्छी खासी इंटेंसिटी से इफेक्ट हो रहा है। हाँ जी, एक एड ऑन कौन कर रहा था? और सर एक इसमें और है, मंगल के आगे राहु है, राहु के आगे गुरु बैठा हो तो वो उसको कुछ कम करेगा या बढ़ाएगा वो? और मंगल के आगे राहु और राहु के आगे गुरु। देखिए, इस केस के अंदर ना गुरु के ऊपर राहु का इम्पैक्ट आ रहा है जी। केवल, लेकिन गुरु की जो ब्लेसिंग्स हैं वो मंगल को मिल रही हैं, ओके, वहां वो उसको बचा ठीक बचा है, रहा है। लेकिन इसका जीव के हेल्थ के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। सर राहु और अच्छा, जुपिटर भी इकट्ठे हो तो? एक चीज और बता देता हूँ, एक सेकेंड। जी। अगर अगर बृहस्पति है, ठीक है, राहु है, उसके पीछे मंगल है जी। गोचर के अंदर, तो नहीं, मैं नेटल इंसान चार्ट की बात कर, ये मैं नेटल चार्ट की ही बात कर रहा हूँ। नेटल के ऊपर ही बात करते हैं, तो ऐसा इंसान बीमार बहुत भयंकर पड़ता है, जी। ठीक मतलब कह रहे। भयंकर बीमार होता है, मतलब जिसे बोलते हैं कि मृत्यु वाला ही काम हो जाता है, मृत्यु तक हो सकती है। वो घूम घाम लेकिन के आ जाता वहां है पे वापस। अगर अगर वहां पर शुक्र का इम्पैक्ट आ गया, शुक्र का एस्पेक्ट आ गया, तो वो ठीक हो जाएगा। और सर ओके। अगर मान लो मंगल इसको और इसको शनि आप नोट ट्राइन कर में लें है। सभी चीज, बंदे इस जी चीज। जी वेरी गुड। जी। सर शुक्र का जुपिटर क्या और राहु इकट्ठे हो और पीछे मंगल हो, तब की बात कर रहे हैं आप? जी, अगर ट्रांजिट में भी बृहस्पति के ऊपर से राहु और मंगल का गोचर हो रहा है तो वो खतरे की घंटी है। ये सर मेरी लेकिन तो मतलब। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। लेकिन हाँ उस जी। उस केस में अगर शुक्र का दृष्टि आ जाए, शुक्र की सपोर्ट मिल जाए, जी। तो why? तो राहत मिल जाएगी। सो संजीवनी की तरह से काम करेगा, वी कैन से। जी, वी कैन से कि हमें शुक्र को औषधि का कारक माना गया है इन इसमें लाल किताब। नहीं नहीं नहीं, इन नाड़ी DNN एस्ट्रोलॉजी। सभी में नाड़ी ये में, तो मानते लाल हैं, किताब में हाँ। चंद्र को माना गया है। ओके।
सर मंगल राहु शुक्र ये सब हो तो भी मतलब शुक्र हेल्प करेगा डेफिनेटली। शुक्र हेल्प करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि बृहस्पति के ऊपर मंगल और राहु का इम्पैक्ट आ रहा हो ट्रांजिट में, तो वो खतरे की घंटी है हेल्थ के लिए। इट इज अ डिफिकल्ट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर द नेटिव। लेकिन उस पे अगर शुक्र का इम्पैक्ट आ जाए, वहां पे शुक्र का दृष्टि से ब्लेसिंग आ जाए, तो ऐसा इंसान अगर मान लीजिए बहुत बीमार है, आपसे कोई पूछ रहा है, तो यू कैन से कि अगर शुक्र का वो आ रहा है तो हाँ, ये मतलब जो जातक है वो रिकवर कर जाए। और पत्री में भी अगर हो साथ में तो भी हाँ वो बचता निकलेगा क्योंकि शुक्र है साथ में, हाँ, तो राइट? शुक्र की ब्लेसिंग मिल रही है ना। मिल रही है। शुक्र ठीक है, उस वंडरफुल। औषधि का भी कारक है ना। शुक्र जहां पर जाएगा वहां पे जीवन में आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। अब देख लो सर तो। यही जैसे चक्कर है सर, मैं ये घर पे रहता हूँ तो मैं ना राजनीति मेडिसिन की ज्यादा में जरूरत पड़ती है, और जब घर से बाहर चला जाता हूँ कहीं, जैसे बाहर रहा था 2-3 साल, तो मेरे को इतना जरूरत नहीं पड़ी सर, मैं काफी स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी आप ये देख लीजिए कि आपका शुक्र कहाँ पे है, वहां पे आपको उस भाव से 4th हाउस में रिलेटेड, सर। उस भाव से रिलेटेड, उस भाव के लोगों से रिलेटेड उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ी होगी। उस भाव से रिलेटेड जो आपका बॉडी पार्ट है वहां आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ी होगी। हाँ जी मंजू मैम। सर यहाँ पे थैंक मेरे यू पास सर। एक चार्ट है जिसमें मार्स, जुपिटर एंड राहु इकट्ठे हैं, बट अगर उससे 311 का रिलेशन वीनस का बन रहा है, देन ऑल्सो वो मतलब उसको हीलिंग मिलेगी। हाँ ठीक है सर, देखिए, 311, 3711 हम क्यों कह रहे हैं, ये एक क्वेश्चन का आंसर मंजू जी देंगे। कैसे बन रहा है कनेक्शन? सर उसका पराक्रम और लाभ रिलेशन वीएनएन की बात कीजिए। ट्रेन हो गया उसका। देखिए, नहीं, ट्रायन तो नहीं हुआ। फर्स्ट ये हिसाब फर्स्ट से हाउस में हमारा ईस्ट है, देन साउथ है, देन वेस्ट है, ओके, ये देन डायरेक्शन। नॉर्थ है। जो वेस्ट होती है वो ईस्ट के ऑपोजिट होती है ना, सेवंथ एस्पेक्ट हो गया। ओके ओके, दैट्स वाई थ्री, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। दैट्स वाई आई से 3, 7 एंड 11। गॉट इट सर। ठीक है। और अगर अगर मार्स, अगर एक बार बताइए बताइए आप। अगर अगर नॉर्थ में चला जाता है तो कोई कनेक्शन नहीं माना गया है, या नॉर्थ डायरेक्शन 12th हाउस आ गया है तो 25% बोल दिया, क्योंकि 12th हाउस भी आपका नॉर्थ आ जाएगा। देर आर 3 ट्राइन्स इन अ हॉरोस्कोप: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4। सॉरी, 4 4। तो धर्म जो है वो ईस्ट हो गया, अर्थ जो है वो साउथ हो गया, काम जो है वेस्ट हो गया, मोक्ष नॉर्थ हो गया। ठीक है, मंजू जी का क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर। मैं पूछ आपका लूँ सर कॉन्सेप्ट अपना? क्लियर हुआ? जी सर, आई गॉट इट सर, हाँ, थैंक यू। क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं होगा तो हम बार बार कहेंगे कि 2, 12, 3, 7, 11, 1, 5, 9, तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, आप कैच नहीं कर पाओगे। जी सर। ठीक है, हम्म। एनीथिंग सर अगर मेरी तरफ मंगल के से ट्राइन ओके है। में शनि बैठा हो तो? हाँ जी, मंगल के ट्राइन में शनि बैठा हो तो क्या होगा आप बताइए, इतना तो ज्योतिष आप भी जानते हैं, हम्म। बताइए मैं तो युगल जी। इतना नहीं जानता, मैं तो इतना नहीं जानता सर। तो शनि बैठा हो तो फिर उसको डिफिकल्टीज बढ़ेंगी ना, कारका ऑफ सॉरोज, है ना। हम बोलते हैं बृहस्पति और शनि साथ में हो तो कर्माधिपति योग बन गया है जी। ऐसा जातक बहुत छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जल्दी कमाने लग जाएगा। हाँ सर, 14 साल की उम्र में कमाने लग गया था सर। तो वो तो तभी कमाता है ना जब इंसान के घर में दिक्कत हो इतनी जल्दी। हम्म। तो शनि तो बृहस्पति की स्ट्रेंथ, बृहस्पति की ब्लेसिंग शनि को मिल गई है, लेकिन जीव की स्ट्रेंथ तो कम हो रही है ना, उसके तो पहले ही शुरुआत में ही सर पे घड़ा रख दिया, भी चल पानी भर के ला करो हाँ काम। वो टैग लाइन उसके लिए है कि जीवन में जीना है तो काम कर प्यारे। तो समझ रहे हैं ना अच्छा। आप? हैं जी? Sir, this combination will be there for 1 year, sir. So
For all those people, they will suffer, sir. Almost somewhere it is not good for health. वीरेंद्र जी। सर सर एक प्रश्न है कि ऐसा सुना है कि शनि की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ जाए तो मंगल ठीक हो जाता है, और मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ जाए तो वो खराब हो जाता है। ये क्या मंगल है? और शनि का कॉम्बिनेशन ना बीएनएन में अच्छा नहीं माना गया है। कि वो तो संघर्ष बढ़ा देता है, संघर्ष वो योग। संघर्ष होता है। संघर्ष बढ़ा देता है जातक के लिए। मंगल और शनि अगर एक साथ हो तो इंसान रेबेलियन होता है, और जो प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, वहां भी वो मतलब उसकी अपने बॉसेस के साथ जो है कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है। रीजन क्या होता है कि वो दूसरे के लिए भी आवाज उठाता है। जो यूनियन लीडर होते हैं ना, जी जी जो ये किसान वाले यूनियन लीडर हो गए, या जो ऐसी संस्थाओं के यूनियन लीडर हैं कि जहां पे लोग बहुत हार्ड फिजिकली काम करते हैं, तो जी उनका आप देखिए कि सैटर्न मार्स इकट्ठे होंगे। श्रमिक श्रमिक जो हैं यूनियन लीडर, लेबर यूनियन के लीडर्स हैं, जी ठीक है। होता है, उनका होता ही है। कारक तत्व को अगर पकड़ लेंगे तो बहुत चीजें निकल आएंगी। क्या मैं थोड़ा दृष्टि को लेके था कि दृष्टि पड़ेगी तो सैटर्न खराब हो जाएगा मंगल की दृष्टि से, या सेट शनि की दृष्टि से अगर मंगल ठीक हो जाएगा? अगर शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ती है तो मंगल खराब ही होता है। हाँ, वो मेरे को तो यही लगता है कि खराब ही होगा। हाँ, लेकिन कई जगह मैंने सुना है लोगों से कि मंगल अच्छा हो जाएगा, मतलब वो फोर्स है उसको कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल तो वही कर लेगा ना जब एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे। ऐसा इंसान जी थोड़ा सा आलसी भी होगा, उसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जी दे जी आर ऑपोजिट एनर्जीज, जी जी समझ रहे हैं आप। एक जी लेबर की एनर्जी है जो श्रमिक है, एक एनर्जी है एक कमांडर की, जी। तो उनमें बहुत डिफरेंस है। हाँ हाँ, वो लेवल का अंतर है उनमें। वैसे भी शनि मंगल हो ना तो सिविल इंजीनियर बनाता है ज्यादा। जी बृहस्पति साथ में हो जाएगा तो सिविल इंजीनियर बन जाएगा, नहीं तो जी मिस्त्री जी वो करने उठा के लगा रहेगा। जी जी, ठीक बात है। देखिए जो उसकी जैसे मतलब कि मैम आपका चंद्र, ये हिमानी मैम आपका चंद्र और शनि का भी कोई कॉम्बिनेशन है क्या? हाँ जी सर, चंद्र ओके। 5th हाउस में और हाँ, शनि 8th हाउस में उच्च का। चंद्र 5th हाउस में। शनि 8th हाउस में। तो आपके घर में और मतलब लगभग दुनिया, आपके हस्बैंड बोलते हैं ना कि सारे ऑयल्स हैं, सारे। सारे तरह के ऑयल्स हैं हाँ जी सर। मेडिसिनल, है हाँ ना। जी, और सर नमांश में एक साथ बैठे हैं। तो आप देखिए ऑयल्स 11th हाउस कैसे आगे में। लिक्विड। हाँ जी सर, 11th हाउस में बैठे हैं शनि एक और साथ। चंद्र जो है कहीं ना कहीं जो लिक्विड ऑयल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। ओके सर, हम लोग कभी कभी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ परफ्यूम का बिजनेस करते हैं, बहुत बार कह चुके हैं। परफ्यूम का। या उसका पेट्रोल पंप कभी कहते हैं, हमारे पेट्रोल पंप से है ना मेरे। जी 8th जी। हाउस में सैटर्न हो तो इट इज गुड फॉर पेट्रोलियम वाला काम जो है। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अपने नाम से ही बिजनेस करना पड़ेगा अब। हाँ। मुझे अपने नाम से ही बिजनेस करना पड़ेगा। ना इट्स माय टर्न। अगर शुक्र अच्छा है तो हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है हाँ तो जी हस्बैंड जो है उसकी वाइफ वर्किंग हो सकती है, वो सर, अपना जो हमने बिजनेस। यहाँ से प्रॉपर्टी खरीदी थी जब हमने एक साथ, तो उसमें काफी बेनिफिट मिला था हम दोनों को। हाँ, तो जब हम शनि और दोनों को एक साथ देखिए अच्छा। शनि इज शनि में हस्बैंड में शनि इज कर्मा प्रोफेशन, शुक्र जो है वाइफ होगी, लग्जरी होगी, पैसा हो गया, दे आर फ्रेंड्स। अगेन बुध इज कॉमर्स, अगर कहीं बुध भी वहां इन्वॉल्व हो गया तो पत्नी के नाम पे काम करो, ज्यादा सक्सेस मिलेगी। चलिए सर। सर, देखिए और मैं देखिए ऐसी चीजों थी को कि आई रियली चीजों डोंट को अगर वांट। हम देखें, मेरी बात सुनिए। जैसे सैटर्न है वो कर्म का कारक है, फाइनेंसिस हाँ जी। वाइज ये पैसा जो हम मनी अकामुलेट कर लेते हैं वो वीनस है। और हाँ जी बुध जो सर। है कॉमर्स है, ट्रेड, हाँ जी। कॉमर्स, व्यापार।
अगर इफ दो ये तीनों चीजें इकट्ठी हैं और अच्छी स्थिति के अंदर हैं, तो आप पत्नी के नाम पे काम करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। सर कल ही मेरे हस्बैंड ने कहा है, कल ही, बताइए, पता नहीं ये सब वो कहते हैं ना कि सब एक साथ शुरू हो जाता है, जैसे आज आप ये बोल रहे हैं, कल ही कहा है कि हिमानी तुम ब्लाइंड्स का बिजनेस कर लो। एक ब्लाइंड्स होती है ना जो हाँ, लगती है, वो कर्टन की जगह उन्होंने पे कहा यूज होती है। जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। पूरा इन्होंने मुझको वो कर दिया है कि ब्लाइंड्स का तुम ही बिजनेस है। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं घर संभालने में भी, मतलब वी आर केतु वेरी केतु मच। सूर्य कहीं साथ में है आपका? मेरा है ना, है? मेरा तो सब कुछ है। सब कुछ ही साथ में है इनका। सुनो, केतु सूर्य का कॉम्बिनेशन कैसे बना, देखो मेन पॉइंट को समझिए। सूर्य सुनिए, मेरा सुनिए, मैंने हाउस में आपका चार्ट नहीं देखा है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने कैसे निकाला इस चीज को, सुनिए। जो हाँ जी रोशनदान सर। है ना, रोशनदान, हाँ जी। वो केतु के होते हैं, और वहां से सनलाइट आ रही है। तो आप ब्लाइंड्स का काम करना चाहते हैं जो सनलाइट को कट कर देता है। अच्छा, पर सर मुझको तो ना सनलाइट बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो ब्लाइंड्स भी नहीं लगवाना मैंने चाहती। तो इन दो, इसलिए क्या देखिए, करें। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे मैंने इस चीज को पकड़ने की कोशिश। ब्यूटीफुल, मतलब बिजनेस के लिए भी ठीक है ये। नहीं, वो तो अभी एक्चुअली हाँ सर ने ये बोला ना केतु और सन के पास में है ना, इसलिए सर, दैट्स वाई ना सर। जी जी, क्योंकि केतु कट करता है ना। छतरी क्या है, यस बारिश सर। में जब हम छतरी, छतरी भी तो केतु की है। यस। सुबह उठ के ही सर पहले मैं अब वो आप करती देखिए, हूँ, कंसंट्रेट कोई करती हूँ। इंसान जब मर जाता है ना, तो वो उसको जब उसकी गति करवाते हैं तो छतरी भी देते हैं, है ना। अच्छा वो जी। ऐसे सिंबल्स दे रहे हैं ना। जो बेड है वो क्या है, वो आपके पिछले और अगले कर्म है। अच्छा। पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। हाँ जी। यस सर, ठीक है। यस सर। ब्यूटीफुल। ठीक है ना। वो मतलब कि हमने वो चीज कैसे निकाली, मतलब हर्ब्स, यंग मेडिसन, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र है वहां पे, वहां। सर वो होते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वही नथिंग। कौन? वही सेम सेम। ये देखिए, केस हमारे साथ हो रहा है। वो लोग होते हैं जिनके शनि के ऊपर मल्टीपल प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आता है। तो वो कई प्रोफेशंस को ट्राई करते हैं, कई वो करते हैं, प्रोफेशन चेंज करते हैं। जितिन का जैसे है। ठीक है ना। अगर शनि का बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो बहुत कर्माज हैं जो अलग अलग उसे परफॉर्म करने। अच्छा। या सर ये भी वेरी। कह सकते हैं कि अगर मून है, बिकॉज मून जो है चेंज चेंज लेके आता है। आज चक्कर क्या है, सारे स्टेल्थ मोड में है। हाँ जी। मतलब सभी के कैमरास ऑफ है, सब स्टेल्थ मोड में है। पर सर हम लोग